स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो खबरें अब विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मिर्जापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां विंध्याचल के तुलसीपुर में डंपर में अचानक आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि उसके अंदर बैठा क्लीनर को बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिला और उसकी जान चली गई। दरअसल ये डंपर करंट की चपेट में आ गया और देखते देखते पूरी तरह आग की लपटों में घिर गया और इतनी तेजी से इसमें आग लगी कि क्लीनर को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। टंकी तो ये मिर्जापुर के विंध्याचल के तुलसीपुर इलाके की तस्वीर है जहां एक डंपर एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया जिससे इसमें आग लग गई और इस पूरे हादसे में डंपर के क्लीनर की जान चली गई। तो दमकल की गाड़ियों ने आग पर तो काबू पाया लेकिन तब तक एक शख्स अपनी जान गंवा चुका था जबकि डंपर भी पूरी तरीके से आग में बर्बाद हो गया था। टंकी भी ब्लास्ट करेंगे। तो देखिए जरा कितनी भीषण आग लगी है। इसकी वजह से काफी देर तक सड़क पर गाड़ियां भी रुक गई, दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई और एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ये भीषण हादसा हुआ, पूरा डंपर जलकर बर्बाद हो गया और एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। जौनपुर में दलितों के घर जलाए जाने के मामले में सीएम योगी ने आर्थिक मदद दी है। जिन लोगों के घर जले हैं उन्हें सीएम योजना के तहत अब घर दिया जाएगा। साथ ही 42 लोगों को आर्थिक मदद भी दी गई है। मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्य मंत्री ने जौनपुर पहुंचकर पीड़ितों को योगी के आश्वासन की और मदद की जानकारी दी। तो दबंगों ने दलितों का घर जला दिया था जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने इन पीड़ितों की मदद की है। उधर कासगंज में भी दबंगों का कहर देखने को मिला जहां रास्ते के विवाद में दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट की, पथराव किया। मारपीट और पथराव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के सामने भी लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे। फिलहाल पुलिस ने घर का गेट तोड़कर 10 लोगों को हिरासत में लिया है और आरोपियों के खिलाफ आगे कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए, घर का गेट तोड़कर पुलिस को अंदर दाखिल होना पड़ा और तब जाकर 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। जालौन में तालाब पर कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामला सिरसा कला इलाके का है जहां मलथुआ गांव में सरकारी तालाब पर कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले। हैरानी की बात यह रही कि जिस वक्त ये मारपीट हो रही थी ठीक उसी समय इलाके के तहसीलदार भी वहां पर मौजूद थे लेकिन लोगों ने तहसीलदार की एक नहीं सुनी और लगातार मारपीट करते रहे। तो फिलहाल 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो देखिए जरा मारपीट की तस्वीरें। तहसीलदार के सामने ही एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे। तालाब के कब्जे को लेकर एक पूरा विवाद शुरू हुआ था जिसमें काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हालांकि 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। बलिया में जमीन हड़पने का खेल चल रहा है, ये कहना है बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का। विधायक का आरोप है कि बैरिया के इब्राहिमाबाद में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। हैरानी की बात है कि कब्जे का आरोप बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के रिश्तेदार पर है। सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच शुरू की है, कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इब्राहिमाबाद उपरवार में 200 बीघा जमीन का जो है घोटाला हो गया है और 200 बीघा जमीन जो पशु मेले के रूप में थी, जो ग्राम समाज के रूप में थी, वहीं पर अग्निशमन केंद्र बना हुआ है, वहीं पर जो है राजकीय पॉलिटेक्निक बना हुआ है, वहीं पर वन विभाग का भी जमीन एलाट है। कुछ भू माफियाओं ने और अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने मिली भगत करके बसपा और कांग्रेस के शासन में अधिकारियों ने लोभी लोगों से मिलजुल करके और सबका जो है जैसे प्रसाद बांट दिया। लखीमपुर खीरी में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में कहासुनी हुई और फिर मामला यहां भी पथराव और लाठी डंडों तक पहुंच गया।
जिसमें 3 लोग घायल हो गए। निघासन इलाके की ये घटना है जहां मिर्जागंज गांव में मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए। तो यहाँ भी पूरा विवाद जमीन को लेकर था, जिसमें 2 गुट आमने सामने आए और काफी देर तक मारपीट और हंगामा चलता रहा। उधर जौनपुर में कोदो गांव में लोग आमने सामने आ गए। मामला चंदवक इलाके का है, जहां गोबरा और हरिपुर गांव के लोगों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि एक गांव के लोगों ने दूसरे गांव की लड़कियों को लेकर कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ थप्पियां कस दी, जिसके बाद लोग नाराज हुए और हालात मारपीट तक जा पहुंचे। उधर बरेली में बिजली विभाग के इंजीनियर पर जानलेवा हमला हुआ। यह हमला इंजीनियर के ऑफिस में ही हुआ। आरोप है कि एएक्सीएन के ऑफिस में काम करने वाले बाबू ने ही उन पर चाकू से हमला किया और तो और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश तक की। इस हमले में इंजीनियर अनिल गर्ग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद आरोपी वहां से भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शामली में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई। मामला थाना भवन इलाके का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। उधर सूचना मिलने पर भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी भी वहां पहुंचे, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि हत्या की खबर सुनकर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। बलरामपुर में फुटपाथ पर मृत पड़े एक व्यक्ति के शव के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ वो काफी शर्मनाक था। तो तस्वीर आप देखिए जरा। दरअसल उतरौला तहसील मुख्यालय में एक शख्स जो सादुल्ला नगर थाने के सहजोरा गांव का रहने वाला था, वो किसी काम के सिलसिले में आया था। तबीयत खराब हुई तो फुटपाथ पर ही लेट गया, लेकिन इसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। इससे भी बुरा उसके साथ मौत के बाद हुआ। देखिए जरा कितनी शर्मनाक तस्वीर है, जहां एक व्यक्ति के शव को, एक इंसान के शव को कूड़े की गाड़ी में यहां से ले जाया गया। हालांकि जब ये खबर हमने दिखाई है और ये बात सामने आई है तो इंचार्ज RK रमन और 2 सिपाहियों को फिलहाल कार्रवाई के नाम पर निलंबित किया गया है। काफ़ी लापरवाही हुई तो हमने और जिलाधिकारी बलरामपुर महोदय ने इस पूरी वीडियो को देखा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया और इसमें एक संयुक्त जांच हम लोगों ने SDM और CO उतरौला के नेतृत्व में दे दी है कि वो इस पूरे प्रकरण की अच्छे से जांच करें और ये बताएं कि इस तरह की जो संवेदनहीन जो एक घटना हुई है उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, पुलिस विभाग से कौन लोग इसमें दोषी हैं, स्वास्थ्य विभाग से कौन लोग दोषी हैं इसमें, और नगर पालिका से कौन लोग दोषी हैं, कि ताकि हम लोग ये चिन्हित करके कि किन किन लोगों की गलती रही है इस तरह की संवेदनहीन घटना में, उनके खिलाफ फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मेरठ में कोरोना संदिग्धों की खोजबीन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जा रही है, लोगों की तबीयत के बारे में पूछताछ कर रही है। अगर इस दौरान कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिल रहा है जिसे बुखार है, खांसी है या कोई भी लक्षण है कोरोना के, तो उसे तुरंत क्वारंटीन होने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही अगर किसी शख्स में कोरोना को लेकर लक्षण साफ हैं तो जांच भी उसकी कराई जा रही है। श्रावस्ती में शिक्षा विभाग की बड़ी और घनघोर लापरवाही सामने आई। देखिए जरा कैसे हम मासूमों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया। एक प्राइमरी स्कूल को स्थानीय स्कूल प्रबंधन ने बगैर किसी सरकारी आदेश के ही खोल दिया। बच्चों को स्कूल बुला लिया गया और देखिए तस्वीरें, कहीं से देखकर ये अंदाजा नहीं लग रहा कि कोरोना काल की तस्वीरें हैं, जबकि स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। इन बच्चों को बुलाया गया और किसी तरह का कोई बचाव के उपाय यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। दरअसल मामला ये था कि मुख्यमंत्री की एक योजना के तहत इन बच्चों के खाते में कुछ रकम जानी है, तो इसके लिए टीचर्स को जिम्मेदारी दी गई थी कि बच्चों के घर घर जाएं, वहां से जो भी जानकारी है, जो भी दस्तावेज हैं, उनको इकट्ठा करें। लेकिन टीचर ने अपनी मेहनत बचाने के लिए इन मासूमों की जिंदगी को मुश्किल में डाला और दस्तावेजों के साथ इन सभी बच्चों को स्कूल बुला लिया। और जब हमारा कैमरा वहां पर पहुंचा तो अपने इस करतूत पर वो भड़क उठी। तो एक तो लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, और जब देखा कि मीडिया का कैमरा उनकी हरकत को अपने कैमरे में कैद कर रहा है तो देखिए जरा कैसे टीचर भड़क गए।
तो मैं तो खुद अभी आ रही हूँ, आप फालतू ले रहे हैं। पहले आप कैमरा बंद करिए, पहले आप कैमरा बंद करिए। बेवजह स्कूल में आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आप सर बेवजह मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मैं इनको दिमाग में हो, पहले आप जाइए। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि स्कूल हम लोग खोले ही नहीं हैं। और जहाँ तक बात है बच्चों को बुलाने की, तो मेरे संज्ञान में ऐसा अभी नहीं आया है। और यदि आता है तो मैं इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करूँगा, अगर टीचर ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है और क्यों बुलाया है। और अब जरा फतेहपुर की तस्वीर देखिए। एसडीएम साहब, जिन पर इन दिनों जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, लेकिन जो गाड़ी उन्हें दी गई है वो किस हालत में है। ये गाड़ी इस स्थिति में थी कि स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। तो इसके बाद एसडीएम ने होमगार्ड को आदेश दिया और जैसे तैसे धक्का लगाकर ये गाड़ी आगे बढ़ी। तो कलेक्ट्रेट परिसर की ही तस्वीरें हैं, जहां ये गाड़ी खराब हो गई और धक्का लगाने के बाद जैसे तैसे स्टार्ट हुई। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की चिट्ठी और सीएम योगी की उपलब्धियों का बुकलेट बांटने जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में परिवार संपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान में पार्टी के 2 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर डोर टू डोर संपर्क करेंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ के मनकामेश्वर वार्ड से इसकी शुरुआत की है। मोदी 2 के पहले 1 वर्ष में देश के यशस्वी व तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने अपने कौशल नेतृत्व में देश के अंदर कड़े और बड़े फैसले लेकर देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलवाना, गरीबों का कल्याण करने का निर्णय लिया। यूपी में मस्जिदों को सैनिटाइज करने को लेकर बवाल होता नजर आ रहा है। लॉकडाउन में मस्जिद खोलने के बाद सैनिटाइजर से मस्जिदों की सफाई और सैनिटाइजर से नमाजियों के हाथ धोने को लेकर अमरोहा के सुन्नी उलेमा ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। सहारनपुर में उलेमाओं ने सैनिटाइजर को हराम घोषित कर दिया है। उलेमाओं ने मस्जिदों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल को हराम बताया है। दलील है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और इसलिए मस्जिदों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं बरेली में भी दरगाह आला हजरत से जुड़े लोगों ने मुस्लिमों से अपील की है कि अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का छिड़काव मस्जिदों में ना किया जाए। पहली चीज तो यह है कि नमाज के शराइत में से तहारत जो कि शर्त अव्वल है। तहारत का मतलब यह है कि जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना, जिस्म का पाक होना नमाज के लिए शर्त है। जहां तक अल्कोहल का इस्तेमाल होता है सैनिटाइजर वगैरह में, जैसा कि डॉक्टरों के जरिए मालूम हुआ कि इसमें 70% या 90% अल्कोहल की आमेजिश है और अल्कोहल जो है नापाक है। जब इंसान वज़ू के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल करेगा तो उसका वज़ू भी ख़त्म, वो खुद भी नापाक हो जाएगा। तो लिहाजा जब वो खुद नापाक होगा तो उसकी नमाज फिर नमाज नहीं होगी। जब नमाज के लिए शर्त है पाकी का होना और अल्कोहल नापाक है। फिरोजाबाद में बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मामला लाइन पार थाना का है, जहां बीजेपी नेता थाने पहुंच गए और कंटेनमेंट जोन में एंट्री को लेकर पुलिस वालों से हॉट टॉक करने लगे। तो ये बहस होती रही। बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि कंटेनमेंट जोन में पुलिस सख्ती नहीं बरत रही है। और फिलहाल वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे फौजी की गुहार। Sixteen channels, 15 languages.
26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. स्वागत है ब्रेक के बाद और अब आपको सुनाते हैं उस शख्स की गुहार जो सीमा पर आपकी हम सबकी सुरक्षा कर रहा है लेकिन सिस्टम से हारा हुआ है। सोनभद्र में एक फौजी का वीडियो सामने आया है। दरअसल ये फौजी यूपी पुलिस से परेशान है और कई आरोप लगाए हैं यहाँ के सिपाही पर। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है इस फौजी का। चौकी से 2 साल से परेशान हूँ, इस वजह से मजबूरी में वीडियो बना रहा हूँ। 2 साल पहले मैं जब घर बनवाने की कोशिश किया तो रेणु सागर चौकी इंचार्ज राजेश मौर्य ने 25,000 रुपये की डिमांड किया। तब मेरे पापा ने सिपाही बब्बन को 5,000 रुपया दे दिया, फिर भी ये लोग परेशान करते रहे। मेरे घर में सिपाही गोरखनाथ यादव रात को 3 बार छापा मारे हैं बिना वजह के। जो जवान माइनर डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन बॉर्डर पे रात को ड्यूटी दे रहा है, उसके माँ बाप खुद के घर में सुरक्षित नहीं है। बिना वजह के मेरे पापा को सिपाही गोरखनाथ यादव ने अनपरा थाने में 4 दिन तक रखा, बिना खाए बिना पिए। किस सजा में? खाना पानी नहीं मिलता है। मेरे माँ को कैंसर हुआ है, इसके बाद भी वो 4 दिन तक अनपरा थाने में गई और अनपरा थाने के एसओ ने वहां से भगा दिया। मेरे पापा 2 दिसंबर को रेणु सागर पावर प्लांट से गिर गए। गिरने की वजह से उनकी पैर की चक्री और पजरी की 5 हड्डियां टूट गई। माँ दवा भी लेके गई पापा का, फिर भी अनपरा एसओ ने देने से मना कर दिया। जैन प्यारे देशवासियों, मैं नायक राधारमन राय सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ। मेरे उस समय जो उसने मुकदमा लिखा है, उसने संदेह के आधार पर अपने पड़ोसी का नाम लिखा है
इस बारे में जब जानकारी करेंगे तो ये संज्ञान में आया कि पड़ोसी के साथ में जवान का पूर्व से एक जमीन को लेकर के विवाद भी चल रहा है, जिसमें पूर्व में 151, 116 और 145 की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन उसके घर में हुई चोरी के अनावरण के लिए मेरे द्वारा SHO अनपरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जो शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करेगी। साथ ही यहाँ जनपद स्तर से SWAT टीम प्रभारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। किसी और कोरोना के दौर में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कानपुर IIT लगातार नई शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। पहले पोर्टेबल वेंटिलेटर को तैयार किया, तो अब जबकि अनलॉक शुरू हो गया है तो लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़े नहीं, इसके लिए कानपुर IIT ने एक इंटेलिजेंट चैम्बर तैयार किया है। तो इस चैम्बर का नाम सनी वॉक रखा गया है, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और लोगों को संक्रमण से बचाने में काफी हद तक मददगार है। तो सैनी वॉक ये एक ऐसा चैम्बर है जिस पर जाकर आप काफी हद तक कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं और कानपुर IIT ने ये बनाया है। बीजेपी नेता और यूपी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रियंका गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सतीश द्विवेदी ने ये ट्वीट तब किया जब प्रियंका ने राज्य के 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर सवाल उठाए। तो सतीश द्विवेदी ने लिखा है, मिसेज वाड्रा, आप तो गरीबों की जमीन लूटने वाले अपने पति रॉबर्ट को बड़े गर्व से ईडी दफ्तर तक छोड़कर आई थी। आप ही के परिवार ने अमेठी के किसानों की जमीन साइकिल कंपनी के नाम पर लूट ली। कंपनी तो नहीं लगी, आपके खानदान का बोर्ड जरूर लग गया। घोटालों के अंधों को चौतरफा घोटाला ही दिखता है। तो ये ट्वीट सतीश द्विवेदी का प्रियंका गांधी के उस आरोप में जिसमें उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार को घेरा था। बलिया में गंगा के कटान से लोग परेशान हैं। गंगा के कटान से बचाने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं कि यहां बांध बनाए जाए। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अब बांध निर्माण को लेकर आवाज उठाई है, क्योंकि गंगा के कटान से हर साल किसानों को खासा नुकसान होता है। देखिए, बलिया के हैबतपुर गांव सहित दर्जन भर गांव और पूरा बलिया शहर आज विलीन होने की स्थिति में आ गया है। गंगा नदी का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है कि लगातार गांवों की कटाई हो रही है। हम पिछले 1-1.5 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम प्रयासरत हैं कि सरकार बांध बनाए। और झांसी में एक वीडियो वायरल हो रहा है। पार्क में लोग ओपन जिम में हैरत अंगेज करतब दिखा रहे हैं। पार्क में लगी जिमिंग मशीन का ये डरावना नजारा है। जरा देखिए, अपने आप मशीनों के चलने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये वीडियो किस तरह का है या किस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। फिलहाल लोगों के लिए वीडियो कौतूहल का विषय जरूर बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।